हेलो 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 फ्यूचर टॉपर्स, आपका स्वागत है एक और क्विक रिवीजन वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो का चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक्स। ये एक मेमोयर है, एक यादों का कलेक्शन राइटर अशोका मित्रन के, जो उन्होंने अपने दिन जेमिनी स्टूडियोज में बिताए थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली स्टोरी के अंदर डाइव करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टाइटल। पैनकेक यहाँ पर एक मेकअप का नाम था जिसे जेमिनी स्टूडियोज ट्रक भर के हिसाब से खरीदती थी, और पोएट्स वो थे बहुत सारे शायर जो इस फिल्म स्टूडियो के आसपास घूमते रहते थे। ये चैप्टर बेसिकली इन्हीं इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और उनके फनी आयरॉनिक एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट से, जो एक वक्त में रॉबर्ट क्लाइव की स्टेबल्स हुआ करती थी। इमेजिन करो, एक ऐसी जगह जहां लाइट्स बहुत तेज होती थी और एक्टर्स पर मेकअप लगाया जाता था। राइटर कहते हैं कि इस प्रोसेस से गुजरना एक फायरी मिजली यानी आग जैसी तकलीफ थी। इस डिपार्टमेंट में दुनिया भर के लोग काम करते थे, बंगाली, महाराष्ट्रियन, कन्नडिगा, एकदम नेशनल इंटीग्रेशन का लाइव एग्जाम्पल। लेकिन इनका काम क्या था? किसी भी अच्छे दिखने वाले एक्टर को एक भयंकर लाल रंग का मॉन्स्टर बना देना। हाँ, यहाँ ऑफिस बॉय भी था, लेकिन वो कोई छोटा लड़का नहीं था, बल्कि 40 साल का आदमी था जो कभी स्टार बनने की आस में स्टूडियो आया था। अब वो फ्रस्ट्रेटेड था, अपना गुस्सा कोथमंगलम सुब्बू पर निकालता था, जो स्टूडियो के नंबर 2 थे। क्यों? क्योंकि सुब्बू सक्सेसफुल थे और वो नहीं। अब सुब्बू एक अलग ही कैरेक्टर थे, मैनी साइडेड जीनियस थे वो। पहला, लॉयल्टी किंग, वो अपने बॉस के लिए कुछ भी कर सकते थे। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रोड्यूसर अगर कहता सीन समझ नहीं आ रहा तो सुब्बू तुरंत 14 आइडियाज दे देते। तीसरा, टैलेंटेड पोएट और राइटर, उनकी बुक थिल्लाना मोहन अम्बल फेमस थी। चौथा, ब्रिलियंट एक्टर, छोटे रोल में भी जान डाल देते थे, लेकिन लोग उसे चाटुकर या साइकोफैन समझते थे, जेलेसी यू नो। अब स्टोरी आगे बढ़ती है स्टोरी डिपार्टमेंट पर। यहाँ थे एक लीगल एडवाइजर जिसे सब लोग कहते थे ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि वो खाड़ी की जगह पैंट टाई पहनता था, और एक बार उसने एक फेमस टेम्परामेंटल एक्ट्रेस की आवाज रिकॉर्ड कर ली, फिर उसे सुनाया तो एक्ट्रेस इतनी स्ट्रक डम हो गई, शॉक्ड हो गई कि उसने एक्टिंग ही छोड़ दी। वो लॉयर कोल्ड लॉजिक वाला आदमी था, पोएट्स और ड्रीमर्स के बीच में अकेला। अब आता है ट्विस्ट। जेमिनी स्टूडियोज में पोएट्स का तो मेला लगा रहता था। एक दिन आया मॉरल रीआर्ममेंट, एमआरए नाम का एक इंटरनेशनल ग्रुप, जिनके प्लेस देखकर तमिल ड्रामा कम्युनिटी इतनी इम्प्रेस हुई कि हर प्ले में सनराइज सनसेट वाला सीन डालने लग गए। बाद में पता चला ये एमआरए इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ एक मूवमेंट था। और फिर ड्रामेटिक पॉज, आया एक अनअनाउंस्ड इंग्लिश विजिटर। सब कह रहे थे ही इज अ पोएट। स्टूडियो के लोग बस वर्ड्सवर्थ और टेनिसन जानते थे। वो आदमी आया, बॉस ने स्पीच दी फ्रीडम डेमोक्रेसी के वर्ड्स में, फिर उसने कुछ बोला, लेकिन उसकी एक्सेंट और हेवी इंग्लिश किसी की समझ में नहीं आई। पूरे स्टूडियो के लोग बैफल्ड, कंफ्यूज्ड रह गए। वो पोएट भी कंफ्यूज लगा। ये एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बनकर रह गया। कहानी खत्म नहीं होती। सालों बाद जब अशोका मित्रन स्टूडियो छोड़ चुके होते हैं, तब एक दिन दी एनकाउंटर नाम की मैगजीन में उन्हें उसी पोएट का नाम मिलता है, स्टीफन स्पेंडर। तब उनकी घंटी बजती है, डिंग, और फिर एक बुक मिलती है, द गॉड दैट फेल्ड, जिसमें स्टीफन स्पेंडर और दूसरे राइटर्स ने कम्युनिज्म अपनाने और फिर उससे निराश होने के बारे में लिखा था। अब सब क्लियर हुआ। जेमिनी स्टूडियोज के लोग जो कम्युनिज्म को एक भयंकर चीज मानते थे, वो स्टीफन स्पेंडर को इसलिए समझ नहीं पाए क्योंकि वो उसी फेल्ड गॉड यानी कम्युनिज्म से रिलेटेड चीजों पर बात कर रहे थे। स्टूडियोज वाले आर्टिस्ट्स का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, बस वो वेगली कम्युनिज्म से डरते थे। इसलिए कम्युनिकेशन गैप हुआ। मिस्ट्री सॉल्व्ड। तो क्विक रिकैप करते हैं। ये चैप्टर अशोका मित्रन की फनी आयरॉनिक मेमोरीज का कलेक्शन है जेमिनी स्टूडियोज की। मेकअप डिपार्टमेंट की हायरार्की, फ्रस्ट्रेटेड ऑफिस बॉय, कोथमंगलम सुब्बू जो लॉयल मल्टी टैलेंटेड जीनियस था जिसे लोग जेलसी करते थे, लीगल एडवाइजर जो ऑपोजिट था, पोएट्स का स्टूडियो पर राज, एमआरए ग्रुप का इन्फ्लुएंस, स्टीफन स्पेंडर के आने की अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री जो आखिर में द गॉड दैट फेल्ड बुक से सॉल्व होता है। तो दोस्तों याद रखना, ये चैप्टर सिर्फ स्टोरी नहीं है, बल्कि ह्यूमन नेचर, जेलसी, आयरनी ऑफ लाइफ
और पॉलिटिकल इग्नोरेंस की एक ह्यूमरस स्टडी है। एग्जाम्स में कैरेक्टर स्केचेस, स्पेशली सुब्बू और ऑफिस बॉय और ह्यूमर के एग्जाम्पल जरूर ढूंढना। और हाँ, टाइटल पोएट्स एंड पैनकेक्स का सिग्निफिकेंस मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।